400 पार कहाँ है, 200 पार ही नहीं होएगा, 200 पार ही नहीं होएगा। अग्निवीर मुद्दा बनेगा यहाँ पे। अग्निवीर मुद्दा है, अग्निवीर हमारा मेन मुद्दा है। अरे भाई हमारी नौकरी खोस ली, नौकरी नहीं मिली, शादी ऐसे नहीं देना करते लोग। आगे नौकरी है ही नहीं उसके लिए कि वो तो 4 साल में करके फारिग हो जाएगा, फिर नौकरी किधर आगे। जात के नाम पे वोट पड़ता है, ये ठीक बात है? कोई पार्टीबाजी जातिवाद कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ इंसान सही है। विकास चाहिए और कोई मुद्दों को नहीं अड़े, कोई जाट को कोई पेक्ट को नहीं उड़े। राहुल कस्बा मछली की आंख देख रहा है, वो मिल जाएगी ना तब पता चलेगा सबको। मतलब आप जो है विधायकी हुई तो आपने बीजेपी को दिया, और अब कह रहे सांसदी होगी तो ये कांग्रेस को देंगे। हाँ, कांग्रेस को देंगे। 13-14 सीटों पर मुकाबला टक्कर का रहेगा, जिसमें बाजी कांग्रेस 11 पर तो मारेगी, आगे मैं कह नहीं सकता। नहीं तो यहाँ ऐसा जरूरी नहीं सब कोई पगड़ी वगड़ी नहीं पहनते यहाँ पे राजस्थान में। देखो राजस्थान में कई जगह इधर नागौर साइड में पगड़ी पहनते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ लोग हैं खेतीबाड़ी करने वाले, साधारण विचार के लोग हैं, अपने आप में खेतीबाड़ी में लगे रहते हैं। बाहर आदमी लगता है राजस्थान का आदमी तो पगड़ी मूछ है, यहाँ से 40 किलोमीटर आगे यानी पगड़ी रखते हैं सब लोग। हमारे यानी ये नहीं है कि हर आदमी जो है राजस्थान का है वो पगड़ी पहनेगा। पगड़ी पहने, आदमी का सोच अच्छा होना चाहिए, पगड़ी से कुछ नहीं है। मानवता को जानने वाला होना चाहिए, सबका साथ लेके चलना चाहिए, छत्तीस कौम को साथ लेके चलना। पगड़ी में कुछ नहीं है, आदमी को जानना चाहिए कि ये अपना ही है, सब एक धरती पर एक मिजाज पर रहने वाले हैं, सब हम एक साथ रहने वाले हैं। ये इसमें हमारे विचार ऐसे अलग नहीं है कि इसका अलग विचार है, इसका अलग विचार है। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है और लल्लन टॉप की टीम लोकसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकली हुई है। फिलहाल राजस्थान के चूरू ज़िले की जो चूरू सीट है उस पे है, और एक गांव है खासौली। तो आपके गांव में क्या खास है? गांव का नाम ही खासौली है। गाँव का नाम ही खसोली है। ये खालसा गांव था, एकदम स्वतंत्र गांव था, मतलब इसमें म्याड़ वगैरह नहीं लगते थे। राजा जो लेके मार लेते ना राजपूत टाइम में, वो नहीं लगता था, एकदम स्वतंत्र गांव। रजवाड़े के टाइम से भी आज़ाद गांव है। जिस टाइम में यानी कि लगान लागतो, यानी कि हर बिघे जमीन के गैल यानी देनो पड़तो, यो ये खालसो गांव हो जो कोई में यानी लगान नहीं लागतो जमीन को। तो चाचा मैं तो देख रहा था आपका गांव बड़ा समृद्ध सा है, ऊपर से देखने में मजबूत लोग लग रहे हैं। सुंदर गांव, अच्छा गांव है ये खसोली। हाँ, कितना बड़ा है, चौड़ा रास्ता है, सब यानी पक्की रोड है पूरे गांव के में, पूरे गांव में टूटी है सब, यानी कि बहुत अच्छी व्यवस्था है। आपको बताऊं कि पुराने लोग यह क्या करते थे कि कहते या तो शहर अच्छे जिसमें आदमी कमा के खा लेता है, और या ढेर अच्छे, ढेर जो को जमीन अच्छी होती उनसे अपना जीवन यापन कर लेते। यहाँ जमीन तो कोई जोरदार नहीं थी, लेकिन शहर नजदीक था, जिससे गांव शुरू से ही अच्छा है। अच्छा, गांव में बदलाव आए हैं पहले के मुकाबले? जैसे अभी क्या है कि शहर में सोशल मीडिया का बड़ा जोर है, आप लोग चलाते हो सोशल मीडिया? ये तो कम चलाते हैं, नए वाले पीढ़ी वाले चला रहे हैं, नए बच्चे चला रहे हैं। आपको पता है एक चीज आई है रील उल होता है, उसके बारे में आपको पता है? पता नहीं, नहीं पता। इंस्टाग्राम और ये सब आपने सुन रखा है? नहीं सुन रखा। और आजकल तो सब इसी पे चल रहा है मामला, ऐसा कह रहे हैं लोग। कह रहे हैं, लेकिन हमें पता नहीं है। आपके पास कौन सा टच वाला फोन है या बटन वाला? टच वाला है। तो फेसबुक चलाते हो आप? नहीं, मैं नहीं चलाता। हाँ, मैं नहीं चलाता। सही बताइए। सब चलाते हैं। मैं नहीं, मेरे को चलाना ये नहीं कह रहे हैं चलाते हैं आप? है। कह रहे हैं, देख लो ऊपर है। फेसबुक नहीं चलाता। आप लोग चलाते हैं फेसबुक? चलाते हैं फेसबुक तो सब चलाते हैं, लेकिन अपने काम में बिजी रहते हैं, इसलिए काम में धंधे खेती बाड़ी में लगे रहते हैं, दूसरे काम में ज्यादा ध्यान अब खाना खा के सोएंगे 11 रात में 11-12 बजे तक, नहीं बस वही चलेगा बस। रील चल रहा है। अब इन्होंने सही बता दिया, ये भी ये करते हैं सब, यानी सब थोड़े चलाते हैं वो सब नहीं चलाते ना। वो तो कोई 2-4 पहुंच गया है ना गांव में। पहुंच तो गया है, लेकिन टच वाला मोबाइल तो सबके पास ही है, लेकिन चलाते कम है लोग बाग। अच्छा, तो कैसे, जैसे मान लीजिए कि अब तो ये हो गया कि नहीं इंटरनेट चल रहा है, लोगों का फोन नहीं चल रहा, तो लग रहा है टाइम नहीं पास हो रहा है। आप लोगों के पास तो टाइम वैसे हो जाता है, आपके पास काम ही इतना रहता है। काम ही रहता नहीं, बैठे रहते हैं बस। हाँ, अब बैठे नहीं यहाँ पे, तो ये सब लोग आप लोग शाम में से बैठे रहते हैं? शाम को 1-2 घंटा बैठते हैं हम यहाँ पे, टाइम पास कर लिया और क्या करा। अच्छा, तो क्या आबादी है आपके गांव की? आबादी तो 2700-2800 वोट है, 3000 वोट है यहाँ पे। 3000 वोट? 3000 वोट है। अच्छा खासा जो है। 3000 वोट। और यहाँ आपके गांव से कोई ऐसा मुझे किसी ने बताया कि ये यहाँ के जो विधायक हैं उनका गांव है ये, हरलाल सारण जी। हरलाल सारण जी बीजेपी से चूरू के विधायक हैं, पिछली बार जीते थे और इस बार जो है बीजेपी के कैंडिडेट के लिए तो प्रचार कर ही रहे हैं।
तो ये जो है उनका गांव है। और आपके गांव से कौन कौन लोग निकले हैं, मतलब जो बाहर भी गए हों या फिर आपके कहाँ बाहर कहाँ? मतलब आपके गांव से प्रोमिनेंट जैसे होता है कि ये लोग निकले हमारे गांव से, ये अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच गए। नहीं, कोई नहीं निकला। तो आपके गांव के ज्यादातर लोगों का काम क्या है? खेती बाड़ी का ही काम है, कोई थोड़े बहुत कर्मचारी भी है, ऐसी बात तो नहीं है। कर्मचारी के घर में भी खेती का ही काम है ज्यादा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैं एक किसान प्रधान गांव में हूँ, हैं? और आप लोग 12 महीना किसानी करते हैं? आप 12 महीने किसानी करते हैं और क्या करते हैं? क्या क्या उगाते हैं आप लोग? हमारे तो बाजरा, ग्वार, मोठ और मूंग। अच्छा। ये तो सावणी का होता है। इस फसल में किसी का कुआं है या ट्यूबवेल है तो वो गेहूं सरसों बाता है और कुछ नहीं बाता। चने वने भी होते हैं? चने को नहीं हो हमारे को नहीं अच्छा, नहीं होता, बरसात होती नहीं। चने तो तारनगर तहसील वाले, राजगढ़ तहसील वाले वहाँ ज्यादा करके बातें हैं। चूरू जिले के बारे में लोग बताते हैं, और ये है भी कि सबसे गर्म और सबसे ठंडा दोनों ये जिला रहता है राजस्थान में, कि मतलब 50 डिग्री तक भी जाएगा और ठंडी में माइनस तक भी जाता है। बरसात कम होती है यहाँ पे, तो उसका असर आप लोगों की खेती पे रहता है हर साल? खेती पे निर्भर है सब। कितना, जैसे जैसे मान लीजिए जो शहर के लोग हैं जिनको नहीं पता है कि बरसात का क्या रोल होता है, तो अगर थोड़ा आप उसको समझा सकें। बरसात कम होती है चूरू जिले में। तो बाकी जैसे नहर आई और सिंचाई के साधन? ना यहाँ कोई साधन नहीं है नहर का। ट्यूबवेल जरूर है। ट्यूबवेल है। और आप लोग के पीने का पानी का इंतजाम कैसे होता है? पीने का पानी तो ट्यूबवेल से, वाटर बॉक्स सप्लाई है। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि राजस्थान में पानी ही नहीं है। नहीं है, यहाँ पे 24 घंटा पानी है ना? पीने का पानी 24 घंटा। खारा पानी है या फिर? एकदम सही पानी है। अभी आपने पिया ना, देखा। वो तो भी 5 साल, लेकिन वो तो वैसे कुंड भी करा रखे है, जो बरसात का पानी छत से इकट्ठा कर लेते हैं वो भी पीते हैं। अच्छा। और बाकी ट्यूबवेल का पानी पीने लायक है। अच्छा, कितने फीट की बोरिंग पे पानी मिल जाता है? 140 फुट, 135-40 फुट का मिल जाता है। तो हर कोई बना सकता है या फिर? हर कोई बना सकता है, अपने खेत में कोई बना सकता है। बना सकता कोई प्रतिबंध नहीं है। है। तो वो जो यहाँ पे कहते हैं धानियाँ होती है, वो आप लोग के यहाँ? बिल्कुल है। डाणियाँ हैं, डाणियाँ खेतों में रहते हैं, ट्यूबवेल रखते हैं, गाय भैंस बकरियाँ। दूध का धंधा ज्यादा है यहाँ पे। क्या आपने पूछा कि खासोली में खास चीज़ क्या है? खासोली में हमारे यहाँ हजारों साल पुरानी एक खेजड़ी है, वो अब तो टूट के दोबारा पुनः हुई है, लेकिन वो उसका जो रीति नीति है वो सदा से जो चल रही है वही है। उसमें से आखा तीज के दिन, अक्षा तीज आएगी बैसाख के महीने में, उस तीज के दिन वो उसमें अनाज बरसता है। उस जो अनाज होता है उसी के मुताबिक यहाँ के किसान खेती करते हैं, वही अनाज अधिक होता है। अब थोड़ा सा जैसे जो बाहर हैं राजस्थान के, जिनको नहीं पता खेजड़ी क्या होती, पहले वो बताएं। जानटी जानटी जांटी, जांटी, वो एक तरीके का जो पेड़ होता है उसकी बात है? हाँ जांटी जांटी बोलते हैं और उसको। उसमें जिसमें सांगरी उगती है? सांगरी का पेड़ को जानटी कहते हैं। उस पेड़ में आखा तीज के दिन अनाज बरसेगा, जिस समय बरसेगा वो समय का अनुपात है। 12 बजे बाद बरसता है वो। जिस समय बरसेगा उसी प्रकार से बरसात होगी, उसी प्रकार से अनाज होगा। हमारे पेड़ से अनाज कैसे गिरता है? वो कुदरत की देन है। आप आ जाना अक्सर पाल बिछाते हैं वहाँ नीचे जाके, और जाके बिछाते हैं चारों में, उसके नीचे बैठ जाते हैं हम। गांव के लोग बैठ जाते हैं। सब गांव के लोग आ जाते हैं वहाँ, मीडिया भी आता है वहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? आता है, बुलाते हैं हम। आप आ जाना अक्सर के दिन आपको दिखाएंगे। अक्षय तृतीया ये आप लोगों की मान्यता है या फिर आप लोगों ने देखा है? मैं जाता हूँ, मैं हर साल जाता हूँ, 7 साल से मैं कंटिन्यू जा रहा हूँ। वहाँ जाके जो अनाज बचता है, बाजरा है, गुआर है, राजाओं कोई जैसे आप लोग जाएंगे अक्षय तृतीया के दिन, तो आप जो कहते हैं, आप कहते हैं उसमें अनाज गिरेगा और वही अनाज आप लोग बोएंगे अगले सीजन, और वही होगा, वही अच्छा होगा, होगा, उसकी फसल अच्छी होगी। अभी नहीं गिरा तो एक सेकंड में सर, एक सेकंड, एक बार, अगर नहीं गिरा तो अकाल पड़ेगा। पहले से पता लग जाएगा ये अनाज नहीं होगा, अकाल है। अच्छा, हाँ, उससे मालूम पड़ जाएगा, उससे मालूम पड़ जाएगा। और उसकी कौन सी दिशा में ये झाड़ के नीचे बैठा है, ये दिशा में ज्यादा अनाज गिरेगा तो वो दिशा में अनाज ज्यादा होएगा, ये दिशा में ज्यादा अनाज गिरेगा तो ये दिशा में, कोई सी अंतर गिरेगा वही तरफ ज्यादा अनाज होएगा।
आप अद्भुत बात बता रहे हैं। एक त्योहार होता है, आखा तीज है। और उसकी एक खासियत और है। मेरी बात सुनो, आपके लिए अजीब है, पुराने वो जो लोग थे ना उनके लिए अजीब नहीं है। खासोली उस जाति के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये अच्छा आप ही के गांव में होता है या और गांव में भी होता है? ये खासोली में ही है। 100 किलोमीटर का दूर का पूछता है अब की बार क्या अनाज बरसा है। हाँ, 100 किलोमीटर दूर का पूछता है। वही लोग बातें वो उस पर और इसके दिन किसी के आखा तीज के दिन आओ आप, अक्सा तीज के दिन आओ, देखो आप एक चीज और देखो, क्या होता है, कैसी बचता है वो एक चीज देखना। और है, इसकी सत्य कहानी एक और है। आखा तीज के दिन किसी का अगर डेथ हो जाती है तो कुछ भी नहीं बचता है, मृत्यु हो जाती है ना, तो वो अनाज नहीं बचता उसमें। ऐसा तो नहीं था कि कोई बदमाशी करता और अनाज गिरा के चला जाता हो? नहीं, तो बदमाशी को जाटी को कोई बाजरो गिरे को जाके थोड़े गिरे को बतो ऑटोमेटिक भगवान की कुदरत है उस वो दाने पड़ेंगे, ऑटोमेटिक आएंगे। आप आपकी मीडिया लाके पूरी चौकसी कर सकते हो उसकी आप। 7 दाना गिरेगा। अच्छा 5-7 दाना। हाँ, और ये नहीं है कोई आधी किलो 100 ग्राम वो नहीं गिरेगा। जैसे मूंग का दाना गिर गया, बाजरी का गिर गया, मोठ का गिर गया, ग्वार का गिर गया, जो चीज ज्यादा बरसेगी वही चीज होगी। अगर नहीं बरसेगा, कोई चीज नहीं बरसे, वो नहीं होगी। तो कई बार ऐसा भी होता है कि 2-3 दाने बरसे, वही चीज ज्यादा होगी। जैसे बाजरी 3 दाने के तो 3 मेल की होगी। बाजरी का 3 दाना, ग्वार का 2 है तो कम होएगा। मूंग का 3 हो गया तो मूंग ज्यादा होएगा। बाजरी का 4 हो गया तो बाजरी ज्यादा होएगी। ऐसा है, ये खासियत है पूरे राजस्थान के अंदर। खासियत में ये बातें होगी। तो आपके गांव में तो बाहर से लोग आके पूछने लग जाएंगे। आते हैं पूछने के लिए, दूर दूर आते हैं भाई जी अब की बार क्या बरसा, बाजरा बोए कि ग्वार बाए, मोठ बाए, ये पूछते हैं फोन कर करके हमारे। कहा करते थे, मेरी उम्र आपको क्या लग रही होगी? अराउंड 60 तो कम से कम होगा। मैं 68 का हूँ, तो मतलब मैं 60 वर्ष की मेरी बात यादें आ रही है। और वो उस समय 60 साल के थे ना, उसमें राजाओं का राज थे। दूर दूर के राजा जो रजवाड़े में ठाकर होते उस समय वो आते थे, देखते थे कि ये झूठ तो नहीं है। जैसे आप कह रहे हैं ना, कोई बरसा देता होगा, ये झूठ तो नहीं है। एक बार की तो कहावत है कि यहाँ के पंडितों ने वो जो बैठे थे उस समय घास नहीं बरसा, और बिसाऊ का ठाकर आया था तो वो घास नहीं बरसा। बोले ठाकर काल पड़ेगो तेरे गौड़ा खातर घास गिरा ले, नहीं मर जा वो मरता। ऐसा भी हुआ है, अकाल पड़ा बस कुछ नहीं। लास्ट में हमारे गांव की एक विशेषता और बताता हूँ। हमारे यहाँ स्कूल के अंदर डालगर जी महाराज का वो थान है। हमारे गांव में समाधि लेडी, जीव समाधि लेडी है। पहले ये बाड़बांजी होती थी, अगर किसी घर में आग लग जाती तो दूसरे घर में नहीं जाती थी। ये भी इस गांव की एक विशेषता है। एक जगह ये 2 मकान है, ये 2 मकान है, ये जल जाएगा, ये नहीं जलेगा, अभी भी नहीं जलेगा। हाँ, ये विशेषता है। कच्चा है, यानी कि ये भी फूस का है, ये भी फूस का है, तो एक ही जलेगा, दूसरा नहीं जलेगा। आग नहीं लगेगी। हाँ, ऐसा एक गजब है। गांव में बहुत सारी मान्यताएं, किंवदंतियां और तमाम चीजें चल रही हैं। ऐसा लग भी रहा होगा कि हमें ऐसे हाँ मतलब मुझे जब तक मैं अपने आँख से बिल्कुल लगेगा कि जब तक नंबर दो, आपको टेलीफोन कर देंगे, आप नंबर दे के जाओ। अखबार में छपता है बाकायदा। और जब पांचू के दिन है, यहाँ बहुत तगड़ी भीड़ होती है 18 अप्रैल को कर लेना। और गांव में लोग है ना वहाँ जाते हैं। कोरोना काल के अंदर एक भी व्यक्ति कोरोना टाइप में नहीं आया, एक भी व्यक्ति खासोली गांव का, पूरे गांव का एक कोई बाहर रह रहा था वो तो आगे था, गया गांव में रहने वाला नहीं है। गांव के व्यक्ति के किसी के इस तरह की कोई बीमारी नहीं है। जैसे मैं कहीं दूसरी जयपुर रह रहा हूँ, दूसरी जगह रह रहा हूँ, कोई लंपी जैसी कोई बीमारी, कोई बीमारी नहीं आई थी गांव में। बहुत सी इंटरेस्टिंग है। ये कच्ची यानी कि बाढ़ समझते हो, खेत के बाहर की होती है, यानी कि जानवरों के लिए, यानी दरख्त काट के बनाते हैं। ये दीवार जैसा यानी लकड़ी का बाढ़ जो बनाते, बाढ़ जिसे बोलते हैं। तो उसके एक हमारे स्टैंड पर दुकान ही, तो उसके बहुत जोर से आंधी आई तो वो तार बिजली का उसके ऊपर गिर गया। तो उसका यानी कि नीचे एक इतना मोटा यानी लगा रखा है, यानी लकड़ लगा रखा, तो उस पर बिजली की बहुत तार गिरने से वो उसका यानी बहुत ज़्यादा ही, तो इतना बड़ा आग का हाज का, यानी ये दीवारों के अंदर से गया, दीवारों के अंदर से गया, एक घर में भी आग नहीं लगी। हाँ, 1 किलोमीटर से गांव के इधर से वो साइड में चला गया, एक भी गांव में आग नहीं लगा, किधर भी किसी का भी घर नहीं चढ़ा। वैसे हमारा गांव में एकदम शांत है। जब चुनाव हो जाते हैं, किसी पार्टी का चुनाव हो जाता है, एकदम मगन रहते हैं। लास्ट में चुनाव हो गए, शांति से एक साथ रहते हैं सब। तो अच्छा ये बताइए चाचा, अब तो चुनाव भी आ रहा है, तो नेता लोग आने लगे वोट मांगने के लिए? वो चालू ही। हाँ, अभी 4
कितनी तारीख की मराठी नेता की जरूरत ही है, नेता खुद नेता गाँव ही है ना, गांव तो को ही मांगने की नेता जरूरत क्या है? फिर फिर मांगने की जरूरत क्या है? वो कहेंगे वैसा ही कर देंगे गाँव। वो जैसे नहीं, अलग अलग सबका विचार है, जिसको अच्छा लगेगा उसको वोट दे देंगे, कोई किसी के दबाव में नहीं रहता है। कोई आपस में ऐसे नहीं है लफड़ा वाला यानी टाइट अच्छा, आपके गांव में क्या है वो जैसे कास्ट इक्वेशन क्या है गांव का? हमारे गाँव में जाट है ज्यादा, जाट है ज्यादा। जाट ज्यादा। कितनी संख्या में? ये मानो 50% से अधिक, 55-60% है जाट। मतलब 3000 में 1600 वोट आप लोगों के जाटों के हैं, और आप लोग ज्यादातर लोग यहाँ तो जाट भी है, कुमार भी है, चमार भी है, यानी ब्राह्मण भी है, खाती भी है, नाइक भी है, सब मिक्स है। रेंटा सब तो पूरा गांव एक साथ वोट करता है या फिर जातिगत वोट होता है या फिर क्या होता है? जातिगत नहीं होता है। यहाँ पर क्या है कि काम करता है ना, उसको देखते हैं कि किसान की कौन सुनता है, उसके गैल वोट करते हैं। और विधायक होता है, गांव का विधायक होता है, तो उसके गैल वोट करते हैं। उसके बाद में जब राहुल जी खड़े होते हैं ना, तो राहुल जी की तरफ वोट करते हैं। सकला गांव पीछे भी ऐसे ही किया था। वोट किसान है ना, वो किसान की बात करता है, केंद्र तक उठाता है, किसान को मुआवजा उसकी वजह में मिलता है, इसलिए सब उसके पीछे रहते हैं। विधायक जी जब चुनाव लड़ते हैं तो उसको वोट देते हैं एक तरफ होके। मतलब आप जो है विधायकी हुई तो आपने बीजेपी को दिया, और अब कह रहे हैं सांसदी होगी तो ये कांग्रेस को देंगे। हाँ, कांग्रेस को देंगे। ये तो बदमाशी हो गई, नहीं तो ये पहले बीजेपी वो तो बीजेपी का ही था, उनके साथ में भी बदमाशी हो गई। उनका तो अनहन हुआ है, किस कारण से टिकट कटी उनकी टिकट किस कारण से कटी कोई बता नहीं पाया। और 3 लाख से ऊपर से जो जीत के जाता है उसको टिकट नहीं, इस बात का आक्रोश है यहाँ। हाँ, आक्रोश है, उसके साथ हैं लोग। जो पहले बीजेपी को वोट देते थे वो देंगे, अब उसको भी देंगे, तो राहुल कुशवाहा वोट देंगे। और पिछले चुनाव में विधानसभा में बीजेपी को दिए थे वोट, यहाँ खासोली में, तो खासोली में बीजेपी को दिया था। पिछली बार बीजेपी कांग्रेस का वोट यानी 300 वोट आता, अब की यानी 2000 वोट कांग्रेस को जाएगा इस गांव से। हाँ, इस गांव से। तो एक पर्टिकुलर गांव हो गया, ऐसे एक गांव से तो तय नहीं हो जाएगा कौन जीतेगा हारेगा, लेकिन हर गांव अपने वोट तो महत्वपूर्ण है ही। तो मुद्दे क्या हैं आप लोगों के? नहीं, मुद्दा इस चुनाव में तब यही है कि इसके साथ बदमाशी हुआ साहब, इस आदमी के साथ बदमाशी हुई है। हमारा वो कैंडिडेट था एमपी का, पहले उनके फादर थे, उनकी बिना ही मतलब कोई टिकट काट दी गई, कुछ बताए बगैर टिकट काट दी गई। हम किसान हैं, किसान का किसान आदमी को तो देखो, आपको बताऊं, खेती जब करता है ना किसान, और जब हल जोतने का टाइम आता है उस समय कोई कह दे तेरे को खेत नहीं जोतना है, तो उसके लिए अन्याय है। तो इस आदमी के साथ में बीजेपी पार्टी ने यही किया है। बिना सोचते हैं चाचा, बिना ही कोई कारण के इसका टिकट काटा है, इस बात का आक्रोश है यार इनके साथ। आप क्या सोचते हैं चाचा? मैंने कौन बोली जा, क्या बोले कि मुझे सुन नहीं रहा। अच्छा सुना, आ जाइए, इधर ही आ जाइए, तो यहाँ पे थोड़ा आराम से ये खींच लीजिए। आ जाओ, आप भी आ जाओ, बैठ जाओ, थोड़ा माइक के रेंज में आ जाएंगे तो मैं ये अच्छा बैठ जाओ, आप भी बैठो। तो जैसे आप लोग ये कह रहे हो कि टिकट कट गया, यहाँ चूरू लोकसभा में बीजेपी से देवेंद्र झांझरिया चुनाव लड़ रहे हैं, जो पैरा ओलंपियन है, मेडलिस्ट रहे हैं, और यहाँ से पहले राहुल कुशवाहा सांसद थे, लगातार 2 बार बीजेपी से टिकट कटा तो नाराज होकर कांग्रेस में चले गए। तो अब कांग्रेस और बीजेपी की ये फाइट हो गई। यही फाइट है या बीच में कोई तीसरा भी है? नहीं। हाँ, कोई तीसरा नहीं है, क्योंकि इसका काम सगला 10 साल में सराहनीय काम है। रेलवे का काम हो, चाहे अंडरब्रिज का काम हो, स्टेडियम का काम हो, किसी तरह का कोई भी काम हो, आमजन का कोई काम हो, इस राहुल कुशवाहा ने कराया। सतीश को क्या नाम है आपका? मेरा नाम तेजकरण दैया है। अच्छा, तो तेजकरण जी ये बताइए कि जैसे अब आपके गांव में सड़क बनी हुई है, हाँ। लाइट नजर आ रही है, हाँ। तो ये सारा काम होता है, तो किसानों का मेन मुद्दा होता है कि किसानी पे ध्यान दे, जो भी नेता उससे वोट करते हैं। हाँ जी, किसान का मुद्दा किसान का ही होता है, पेट का मुद्दा होता है। अगर खेती बाड़ी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? ये मेन बात ये, किसान का खेती पर ही निर्भर है, इसलिए इसी चीज़ को हम लेके चलते हैं। चाचा एक बात आप ये बताइए कि जैसे किसानों की बात होती है, बीते दिनों किसान आंदोलन भी हुआ, तो आप लोग क्या सोच रहे थे उस किसान आंदोलन को लेकर के? और बहुत सारे लोग कहते थे कि ये किसान नहीं है, ये लोग तो जो आरोप लगा दे रहे थे कि ये खालिस्तानी है या फिर ये बदमाश है, इस तरह के आरोप लग रहे थे किसान को। तो आप लोग क्या यहाँ सोच रहे थे? किसान ही थे वहाँ पे, और दूसरे कौन थे? वहाँ तो किसान ही गए थे थोड़ा। क्या से भी गए थे लोग? यहाँ से गए भी थे, तो गए थे। अंदर चला चूरू 4 महीने चला, कलेक्ट्रेट के आगे। सुनाई को नहीं हुई।
4 महीने तक चला है चूरू के आंदोलन। तो आप जैसे आप लोग किसानी करते हैं और आप कह रहे हैं कि आप फुल टाइम 12 महीने, आपके बच्चे भी किसानी करते हैं या फिर अब नहीं कर रहे हैं? किसानी तो पढ़ाई तो करें ही के, नौकरी नहीं लागे तो भाई किसानी करनी पड़ी सिवाने भी। अगर आप मीडिया काम कर रहे हो और क्या करोगे आप बताओ मेरे को भी। किसान का बेटा है, अगर वो नौकरी नहीं लगे तो क्या करेगा बताओ। नौकरी लाग रही, नौकरी कोई है नहीं तो क्या करेगा वो, किसानी करेगा और क्या करेगा बताओ। क्या 4 साल आप कह रहे हो? अग्निवीर की बात कर रहे हो? हाँ, अग्निवीर की 4 साल का हो गया। 4 साल में वो ड्यूटी करके आएगा, यहाँ पर रिटायरमेंट आ जाएगा। तो रिटायरमेंट आ जाएगा तो शादी के टाइम आएगा तो उसका रिश्ता नहीं होगा। सीधो सिस्टम बढ़े 15 साल नौकरी के तो शादी वैसे नहीं हो रही है, नौकरी है ही नहीं, शादी नहीं होगी, आप ये कह रहे हो? हाँ, शादी नहीं होगी। नौकरी नहीं मिले शादी कैसे नहीं देना करते लोग। आगे नौकरी है ही नहीं उसके लिए कि वो तो 4 साल में करके फारिग हो जाएगा, फिर नौकरी किधर आगे। बकरी चढ़ाने वाला रह जाएगा, बकरी चढ़ाने वाला रह जाएगा, क्या बचेगा। इस बात की टेंशन है समाज में बहुत ज्यादा, बहुत यानी ऐसे अमर बकरा घूम रहा है। क्या अमर बकरा? गाँव में ऐसे हमारा सांड नहीं घूमते गए, वैसी समस्या है भाई। नौकरी बची कहाँ है, नौकरी को क्या बचे। उधर कई जगह सुनते हैं कि वो दे रहे हैं बच्चे, युवा कई फांसी खा के मरे हैं, कोई क्यों कर रहे हैं। कहाँ मिल रहा है रोजगार, रोजगार है कहाँ? मेरे को बताएं कि रोजगार वहाँ पर है, कुछ नहीं है, जीरो है रोजगार के नाम पे। आप लोग का जो है ये मुद्दा, मतलब ये एक बन गया है रोजगार का, तो है हंसी मजाक से इधर। और दूसरी बात ये आप कह रहे हो कि टिकट कट गया, उसकी नाराजगी। तो जिसके जैसे ये कहा गया, कई लोगों ने कहा जो कि भैया वो तो 35 साल से उन्हीं का परिवार था तो क्यों उन्हीं को देते रहे, इसलिए उनका टिकट काट दिया। ऐसा कौन कह रहा है? सारे लोग कह रहे हैं कि जो देवेंद्र झांझरिया के समर्थक ये तो ऐसा आपको नहीं लग रहा है कि मोदी जी को 35 साल हो गए राज करते। मोदी जी को आज 35 साल हो गए राज करते हैं। मोदी जी को भी अब टिकट नहीं लेना, संन्यास ले लेना चाहिए, बोल देना चाहिए मैं राजनीतिक संन्यास ले। तो राष्ट्रीय लीडर है यार, वो राष्ट्रीय लीडर है, ये स्थानीय लीडर है, इसमें क्या फर्क है। ये स्थानीय लीडर है, ये जनता जिसको चुन रही है, आज 35 साल से इन परिवार को चुन रही है, इसका मतलब ये लीडर तो है। फिर इसकी टिकट क्यों कटी? मतलब वो जो रही राजेंद्र राठौड़ वो ये चाहता था कि यहाँ बीजेपी के अंदर बड़ा लीडर मैं रहूं। अगर राहुल कसवा बीजेपी फिर से जीत गया तो मेरी जमीन खिसक जाएगी, इसीलिए राजेंद्र राठौड़ ने इसकी टिकट कटवाई। वो कह रहे मेरे इतना ही होता मैं टिकट कटवाता। राजेंद्र राठौड़ बीजेपी के बड़े नेता हैं, पहले नेता विपक्ष भी रहे, मंत्री भी रहे, तो कहे मैं अपनी टिकट करवा लेता। अरे भाई साहब, आपने उसका कल का भाषण सुना होगा राजेंद्र राठौड़ का। आप शराब तस्करी करो, आपको लकड़ी की तस्करी करनी है। जो आदमी विकास की बात नहीं कर रहा है, जो तस्करी की बात कर रहा है, यहाँ शराब के अंदर, इस चूरू के अंदर, खासोली गांव के अंदर, यहाँ जो लाइसेंसदारी है ना आबकारी विभाग, यहाँ का जो कमल जो ठेकेदार है वो फर्जी ठेका यहाँ खासोली में चला रहा है। 10% फीस उसने भरा ही नहीं है, उसके बावजूद उसका ठेका है। ये राजेंद्र राठौड़ का कार्य है। आप पता लगवा लो, चुनाव आयोग से शिकायत करके देख लो, चूरू के अंदर 10 ठेके शराब के उसके हैं। क्या नाम है आपका? सुनील दैया। सुनील जी, ये बताइए कि विधायक भी आपके यहीं से हैं बीजेपी के, तो उनका प्रभाव है इस क्षेत्र में? आप उनका प्रभाव ये देखिए, हमारे गांव के अंदर एक जोड़े के अंदर वो बार के पत्थर लगाए थे, उसमें 1.5 करोड़ रुपए, पूरे गांव को पता है, कोरोना के टाइम 1.5 करोड़ रुपए वहाँ खर्चा हुआ है। सिर्फ 30,000 रुपये का 1.5 करोड़ रुपए उठा लिए। इस खासोली गांव में दीपावली पर सफाई का खर्चा होता है, उस पर 30-30 लाख रुपए साल के उठा रहे हैं। और यहाँ किसी को भी पूछ लो, गांव के अंदर सफाई करते किसी ने भी देखा है कि किसी भी कर्मचारी किसी को कोई देखा है क्या? ये हरलाल जी का काम रहा। हरलाल जी को सिर्फ पैसे से मतलब है, जो राजेंद्र राठौड़ उसको दे दे, वो भाई जी कहता है। राजेंद्र राठौड़ की लीडर पैड बिना हरलाल साड़ नहीं चलता है। लेकिन जब विधानसभा के चुनाव हुए तो उनको इस गांव से अच्छी लीड मिली थी, यहाँ से तो अच्छे वोट मिले थे। देखिए, गांव दे दिया जी, टाइम गांव का दे दिया। अब ते देख लियो, अटे उगाड़ है, सारे उगाड़ है, सको है, जाके देखो थे के कंडीशन है ये की। आ देखो और ग्राउंड उगाड़ रहे सारे। क्या ये जोड़ा बना हुआ है, उसको देखोगे ना तो आपकी जमीन खिसक जाएगी पैरों तले से। गंदे पानी का, जिसपे 1.5 करोड़ मैं बता रहा हूँ, जो गंदे पानी का जोड़ा है ना, जिसपे 1.5 करोड़ रुपए उठे हैं, जो कभी भी गांव को डुबो सकता है, किसी भी घरों को डुबो सकता है, ऐसा काम किया है लाल जी ने।
ठीक है, गांव का था इसलिए गांव ने एक बार वोट दे दिया। और अब जो गांव का काम करने जाते हैं तो पहले ये बोलते हैं आप भाई जी से मिलो, भाई जी राठौड़ को मानता है। एक बार गांव ने वोट दे दिया, अब गलती नहीं करेगा। ये खासोली गांव बहुत ये बताइए आप लोग, ये मैं देखता हूँ कि राजस्थान में जितनी बार आता हूँ तो ये होता है कि फलाना लीडर चुनाव लड़ रहे हैं, फलाना, जैसे अब काफी लोकल लीडर्स की बात हुई। अब चुनाव तो राष्ट्रीय हो रहा है ना, कि मोदी वर्सेज और तमाम नेताओं की बात है। भाई साहब मोदी ने क्या किया, अब मैं शेखावटी के अंदर जो सैनिक थे हमारे शेखावटी से जाते थे, अब उन्होंने अग्निवीर कर दिए। अग्निवीर कर दिए क्यों? 4 साल अगर किसी के 2 बहन हो और वो भाई नौकरी लगे, वो खुद की शादी नहीं हुई, बहन की शादी करेगा या मकान बनवाएगा, क्या करेगा 22 लाख रुपए में? 22 लाख रुपए में क्या करेगा? 22 लाख में आप एक बेटे की शादी करवा दो, मोदी जी को मान जाएंगे। अग्निवीर मुद्दा बनेगा यहाँ पे। अग्निवीर मुद्दा है, अग्निवीर हमारा मेन मुद्दा है। अरे भाई हमारी नौकरी खोस ली, हम बेटी देंगे तो किसके साथ देंगे? कल हमें बेटी। अच्छा, अब आप ये कह रहे हो अग्निवीर आपका मुद्दा, ठीक है, बाकी सब ठीक है। आप मुद्दों पे वोट दे रहे हो या कैंडिडेट को देख के वोट दे रहे हो? देखो पहला मैं सदा कांग्रेस ही रहा हूँ। कांग्रेस में NSU का अध्यक्ष था और यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ मैं। आप कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के? तब फिर तो भाई आपकी बात, तब तो हम और लोगों से बात करें ना यार। तब आप तो जो है अपनी पार्टी का बोलोगे, बाकी लोग बताएं जो है। आप बताइए सर, आप इसी गांव के हैं? हाँ बिल्कुल, हाँ, सही कह रहा है। क्या वो जो बात बता रहा है वो सही बता रहा आप भी कार्यकर्ता हैं क्या? है। नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं, हम तो कहते हैं काम करते हैं। क्या नाम है आपका? सांवरमल। तो सांवरमल जी, ये जो इधर इलाके में लोकलाइज चुनाव होगा या फिर वहाँ आप प्रत्याशी देखो, वहाँ मोदी जी नारा दिए 400 पार? नहीं, 400 पार कहाँ है? 200 पार ही नहीं होएगा। 200 पार ही नहीं होएगा। हो देख लेना, अभी चुनाव हो रहे हैं, ये बात है। क्यों आप ऐसा कह रहे हैं? हर जगह तो कह रहे हैं कि हम जीतेंगे। भाई हर जगह में हम तो हमारे हमारी राय सर मैं आती नहीं दिखाई दे रही हैं इतनी सीटें। नहीं यार, हमें तो बेहतर दिखाई अगर लोग हम जैसा सोचते हैं वैसा सोचेंगे तो हमें तो 400 पार नहीं लगती। क्या देखते हैं? हमें तो लग रहा है कि अच्छा नहीं कर रहे हैं। ऐसा आपको लग रहा है कि किस वजह से? यार एकल थी बता रहे हैं ना, एकल थी बता रहे हैं, किससे पूछ के कर रहे हैं वो। अब जैसे कि अब झाझरिया जी को टिकट दिए, कौन से कार्यकर्ता ने कहा था, यहाँ किससे पूछा था कि हम इसको टिकट दें या नहीं दें? बीजेपी का कार्यकर्ता था वहाँ। यहाँ का MP 3 लाख वोटों से जीती जाता है, उसकी टिकट काट लेते हैं। नहीं तो चुनाव, आप टिकट कटने की बात कर रहे हो, ये बताओ आप कि नहीं है क्या? नहीं, मैं ये जान नहीं है क्या? मैं कह रहा हूँ कि उनकी पार्टी है भाई, वो अपना टिकट काटे, हम उसमें क्या कह सकते हैं भाई? पार्टी, अरे आप तो भाई, आप पार्टी के आदमी हो, आप मोदी जी से आप ये बताओ, राहुल गांधी भी तो 25 साल से राजनीति कर रहे हैं। राहुल ने तो ठोकर मारी थी उसकी मम्मी ने। हाँ, तो ये बताइए जैसे कि राहुल कसवा कांग्रेस में चले गए, इस वजह से कांग्रेस का मोमेंटम है, या फिर जो है आप कह रहे हो कि अग्निवीर और ये सारे मुद्दे? नहीं, हमारा नेता किसान ने की आवाज़ सुनने वाला है वो। मतलब 10 साल में उसने जो क्लेम दिवाया है केंद्र में आवाज़ उठा करके, उसकी वजह से उसकी टिकट काटी है। तो अगर वो बीजेपी में होते तो हैं? उसको ही वोट देता, उसको वोट देते हम, उसको ही देता उसको एक तरफा वोट देते। हाँ जी, उसको एक तरफा वोट देते। और एक बात और बता दीजिए चाचा, आप जो लोग तो बहुत राजनीति को क्या कह रहे हैं? कांग्रेस वाले जो कांग्रेस में ध्यान रखते हैं वो तो नहीं देते, वो तो नहीं देते कांग्रेस वाले। अच्छा, अब एक चीज और हमको समझा दीजिए कि जो लोग, सब लोग कहते हैं जात के नाम पे वोट पड़ता है, ये ठीक बात है? ईमानदारी से बताइएगा। ऐसा लग तो नहीं रहा है, हमें तो नहीं लग रहा है। हमें तो नहीं लग रहा है, पढ़ते होंगे कहीं, हमें तो नहीं लग रहा है। अब आपके दोनों प्रत्याशी जो है वो जाट हैं, तो आप जैसे मान लीजिए यहाँ कहा गया कि चूरू में जाटों की संख्या बहुत अच्छी खासी है, तो जाट वोट ज्यादा किधर जाएगा? देखो, हम न जाट की बात करते हैं न अदर की बात करते हैं, हम आदमी देख के वोट देते हैं, हमारे आम जन की सुनने वाले को वोट देते हैं। फिर भी कुछ तो रहता होगा जाति के सेंटिमेंट। नहीं, मारो गांव ज्यादा कोई पार्टी के नहीं बनने है, कोई पार्टी के नहीं बनने है। अच्छो कैंडिडेट कांग्रेस का हो तो कांग्रेस वाले दे देंगे, अच्छो बीजेपी को कैंडिडेट आओगे तो बीजेपी वाले दे देंगे। कैंडिडेट डिपेंड। हमारे गाँव को विधायक है, जाके ओ ग्राउंड है, उगा सको है, जाके ते वीडियो बना के भेजो थे। हाँ, अब बता रहे गाँव को गॉड है, मन आ कंडीशन बात आपने कही। हाँ, ग्राउंड है गाँव को सको है, गॉड है। आप लोग के गांव के बच्चे ज्यादातर क्या कर रहे हैं चाचा? यही पढ़ाई खेती का ही काम हो रहा है। पढ़ाई लिखाई कैसे है आपके इलाके में लोगों को?
यही इधर स्कूल बस स्टैंड पर ये चूरू जाते हैं पढ़ने के लिए, चूरू यानी गाँव में है स्कूल। अथे जाके देखो अथे उगाड़ है सारुन उगाड़ है सको आ जाओ इधर, आ जाओ दोस्त, इधर आ जाओ, सारुन उगाड़ है वो है किधर के नहीं इधर आ जाओ, इधर क्या कह रहे हो आप बताओ। बेरो तो थे काट दे छो क्योंकि थे बड़ताने से शो गेल में कटजी मार लो जब तेन बताऊं अड़े विकास चाहिए और कोई मुद्दों को नहीं अड़े, कोई जाट को कोई पेक्ट को नहीं उरे, काम करने वाला आदमी चाहिए, काम करने वाला एक ही है, वो थाने बेरो है लिया अंडो डली बुजो राहुल कस्मा है ये काम वाला। आप बताओ और कोई मुद्दों को नहीं अड़े। अठी उगाड़ है तो इस बार फाइट है इस सीट पे, किसको मतलब अच्छी टक्कर है इस सीट पे। राहुल को सो यारो टक्कर मानने के बरो तो घटता नहीं की है, मानने तो अड्डे की टक्कर चाहिए, राहुल कस्मा की है। हाँ क्या उन्होंने क्या बोला, थोड़ा और अनुवाद ये करें। कह रहे हैं कि राहुल कसवा है हमारे बीच में, उसके सामने किसी की कोई टक्कर नहीं है। ये है, राहुल कसवा के सामने कोई टक्कर नहीं, क्योंकि वो आम जन को साथ लेके, सतीश कौम को साथ ले, वो सतीश कौम को साथ लेके चलता है, उसके लिए सब बराबर हैं, सब किसान हैं, सतीश कौम है। भाई साहब सुनिए, हम तो दिल्ली से आए हैं, ठीक है, तो हम तो जो है जो सवाल होते हैं वो आपसे पूछे। केजरीवाल है, माँ दे दियो तो ला दियो को नहीं है, माँ है तो भी हला रही है, वो एक ही आदमी है बड़े, केजरीवाल ही है वो दिल्ली के मायने, समझ गया, और वो हला दी को नहीं है पूरी दिल्ली ने, तो यारो यहाँ इंडिया क्षेत्र के मेरे को नहीं भेज दो जी यार आँख देख राहुल कसवा मछली की आंख देख रहा है, वो मिल जाएगी ना तब पता चलेगा सबको। हाँ, गांव के अंदर राहुल कसवा का है। हाँ, जातिवाद मत करो आप पत्रकार हो, जातिवाद मत करो। मैं जातिवाद नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पूछ रहा हूँ भाई। बोले कोई जातिवादी बात नहीं है। जाट है, आप ये कह रहे हो वो भी जाट है, मैं ये कह रहा हूँ कि दोनों जाट हैं। यारो मेरो मामू है तो बाप है जाजड़ी हो, अच्छा, हाँ मामू है, मामू समझो, हाँ मामा, हाँ तो भैया नेत तो बढ़िया चाहिए, तो मामू एक लो यहाँ थोड़ी हो वो गल नहीं तो बराबर को तो चाहिए ना सारे। बैठे जाके देखो थे हमारे लालजी सारण थे, हैं, और लालजी सारण थे, खूब वोट दिए गाँव ने, हैं, कोई जातिवाद नहीं था। आज आ जाओ तो खूब भी मिली सी। हाँ, अगर वो लालजी खुद आए तो खूब मिलेंगे वोट। कोई पार्टीबाजी को नहीं है, कोई पार्टीबाजी जातिवाद कुछ नहीं है यहाँ पे, यहाँ इंसान चाहिए। हाँ तो आप लोग के नेता जीतने के बाद आप लोग के बीच आते हैं, हाँ, आते हैं, सब आते हैं। नेता खूब हमें चुनाव में ही आते हैं या फिर वैसे भी आते हैं। लालजी तो सारे दिन हमारे माँ ही रहे, और लालजी की बात बोली, नहीं, बाकी जैसे सांसद आपके राहुल कसवा वो आते हैं। राहुल के खूब आवे, रेल में चढ़ के जाओ दिल्ली का नहीं, राहुल की तो रेडी होगी थान की चुपेरो को नहीं है, दिल्ली का मैं रोहतान का ध्यान रोड आई मारो तो 35 साल में एक पुल है जो नहीं कर लिया जाता। ये कह रहे हैं कि जो रेल जाती है वो राहुल कसवा की वजह से, ऐसा इन्होंने कहा ना। हाँ, और इन्होंने कहा कि और क्या, एक बार कुछ और काम गिनाया इन्होंने। मुआवजा भी गिनाया, वो कौन बोलेगे, मुआवजा गिनाया मैंने, मुआवजा राहुल के समय देने है, कोई यहाँ के मोदी दे दियो, मोदी दे दे, अब किसाना खत्म घेर की देखियो दिखानी। आप लोग जैसे ये तो आप यहाँ पे कैंडिडेट देख रहे हो, राष्ट्रीय स्तर पे भी देखते हो भारत की राजनीति, उसको भी देखते हो। लेकिन मैं ये जान रहा हूँ, हाँ ठीक है, मैं कह रहा हूँ आप टीवी भी तो देखते ही होगे, आप अभी केजरीवाल का नाम लिए ना? बिल्कुल, हाँ, तो देख रहे हो, देखो मेरी माँ देती हो, फिर भी वो खाक गोवाल भटकाऊं। तो मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मोदी एक तरफ राहुल गांधी, तो दोनों में किसको अच्छा मानते हो आप? देखो ताने एक बात बताऊं, ऊपर की मत बुझो यार, मन नीचे ले पर ही ध्यान रखो, देखो हाँ ऊपर वाली मत बुझो। आप बताओ, आप क्या सोचते हो? हम तो सिर्फ हमारे राजस्थान की सोचते हैं, हमारी आवाज सुनने वाला यहाँ राजस्थान में सुनता है, चूरू में सुनता है, उनकी बात सुनते हैं, वो आगे आग कहाँ लग रही है, पाकिस्तान में लग रही है, वो नहीं सोच रहे हम। हमें तो यहाँ की चाहिए, यहाँ काम करने वाला चाहिए। और राहुल गांधी कैसे नेता लगते हैं? हमारे हिसाब तो 17 साल से चल रहा, अच्छा ही है। माने के मोदी को अब मोदी क्या कर रहा है, पहले राहुल ने क्या किया, उसे हमें क्या लेना देना, हमें तो रोटियों की जरूरत है, वो खाने के लिए वो टाइम पर मिलती है ना, हमारे लिए तो सब समान है, सभी समान है, जिसको अच्छा लगे वहाँ वोट दे। सब अच्छा, गांव में पोलिंग भी खूब होती है, जिस दिन वोट देना होता है तो लोग निकलते हैं ज्यादा शहरों के मुकाबले। नहीं, शहर से ज्यादा निकलते हैं गाँव में ज्यादा पोलिंग होती है, हमारे गाँव में ज्यादा पोलिंग होती है, 90% होती है। तो इस बार चुनाव कौन कौन सी सीट पे आपको लग रहा है राजस्थान में मजेदार है, दर्शक है? कम से कम 13-14 सीटों पर मुकाबला टक्कर का रहेगा।
जिसमें बाजी कांग्रेस 11 पर तो मारेगी, आगे मैं कह नहीं सकता, लेकिन आगे भी निकलेगी। लेकिन लोग तो करेंगे 16 ले जाएंगे, 17 ले जाएंगे, लेकिन 11 तो फाइनल। 2 बार बीजेपी ने 25 की 25 सीटें जीती। हाँ, अब नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ये जुगलापन हो चुका, जो झूठे वादे कर करके सारे फेसबुक मीडिया सबको भर दिया। ये जुम कर करके दिखा रहे ना, अदरवाइज को दिखा नहीं ये रहे। पूरा गांव ही क्या जो है राहुल कसवा समर्थक है कि मैं इस तरीके के गांव में आ गया? नहीं, आप कहीं भी चले जाओ, किसी गांव में चले जाइए, आप दूसरे गांव में चले जाइए। चलिए, अच्छी बातचीत रही, गांव के बारे में थोड़ा जानने को मिला, यहाँ खेती किसानी क्या है, किस तरीके से की जाती है, इनके मुद्दे क्या है। और ये गांव है खासौली, लोकसभा क्षेत्र है चूरू, राज्य है राजस्थान, लोकसभा का चुनाव चल रहा है, लोकतंत्र का पर्व है। चूरू लोकसभा में 8 विधानसभाएं हैं, तो ये उस एक विधानसभा का एक गांव है जिनका ये मानना है। हमने इनके सामने इनकी बातें आपके सामने रखी। और भी बहुत बड़ा क्षेत्र है, एक गांव से या एक जगह से जीत हार तय नहीं होती, लेकिन थोड़ा सा जो है आपको अंदाज़ा ज़रूर लगता है। आपको ये पूरी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्ते, मेरा नाम अभिनव पांडे है, मेरे साथ कैमरे के पीछे मेरे साथी मोहन कनौजिया हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप।